करो रिकॉर्डिंग करो। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। संजय भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संजय तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। संजय तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। संजय तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। संजय तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। संजय तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। संजय तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। संजय तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे मेले पे पूरी करना है। तो दारू को हमारे बीजेपी की हारे हुए भाजपा के प्रत्याशी और संजय कुमार द्वारा दिल्ली में बीजेपी का प्रचार करने से बौखला कर ये उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। मनगढ़ंत और पूर्ण तरीके से फर्जी तरीके से मुकदमा किया गया है और एक विधायक के शिष्टाचार का भी किसी भी कर्मचारी अधिकारियों द्वारा कोई प्रयोग नहीं किया जा रहा है। उनका शिष्टाचार नहीं दिया जा रहा है। उनको बात करने का कोई अधिकारियों का तरीका नहीं है। ये सारी चाल बीजेपी की है और बीजेपी जब सत्यता जांच में सामने आएगी तो इन लोगों को नीचे देखना पड़ेगा। हमारी मांग है कि सत्यता की जांच हो और हमारे जनप्रतिनिधि को सम्मानपूर्वक कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी जाए। अरेस्ट कर लिया तो उस पर आप क्या कहेंगे? जब गौरव कुमार ने सरमथरा एसएचओ जो लगे हुए हैं बिना एफआईआर किए हुए संजय विधायक जी के जो ड्राइवर को गिरफ्तार किया और बेरहमी से मारपीट कर उन पर झूठे आरोप लगाने की मंशा रखी तथा जो बीजेपी वाले वर्तमान जो प्रत्याशी रहे थे बीजेपी से उनकी साजिश रचते हुए और वर्तमान विधायक को फंसाया गया है। इसकी मैं मुख्यमंत्री जी से और महामहिम निदेशक महोदय से ये निवेदन करूंगा कि इसकी सत्यता से जांच की जाए
और जांच के बाद ही कोई कार्रवाई की जाए। FIR से पहले अगर किसी को पहले ही अरेस्ट किया गया तो इसका मतलब पहले से साजिश हुई है इसमें? जी बिल्कुल, इसमें बिना FIR के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना ये कानून के विरुद्ध नियम नहीं है। जी, क्योंकि FIR से पहले एक दिन पहले नाइट में जबरदस्ती गिरफ्तार किया है उनके ड्राइवर को, तो इसका मतलब ये है कि पहले से ही साजिश थी। हाँ, ये एक साजिश है जिसमें पहले से ही उन्होंने मंशा बनाई हुई थी कि विधायक जी को फंसाया जाए इसमें, और जो शराब के जो ठेकेदार हैं उनके साथ मिलकर ये काम करते थे SHO साहब, और इसमें उनकी पहले लूटपाट की भी कई ऐसी घटनाएं होती रहती, तो उनमें वो लेन देन से ही अपना काम बना लेते। ऐसा हमारे विधायक जी ने नहीं होने दिया, पता उन पर सच्चता से कार्य करने के लिए बोला तो उन्होंने बिल्कुल ही उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और झूठे आरोप लगाने के आरोप लगाया हुआ है। ये एक मनगढ़ंत कहानी है, और ये थानेदार के मतलब ये कि गौतम कुमार है कौन है, उससे गौरव कुमार वो सरमतरा ऐसे जो लगा हुआ है बाकी फिलहाल में मतलब ये है कि उससे कोई हो सकती है सही कार्रवाई कहने के लिए, तो वो बातें संतुष्ट नहीं हो विधायक से। और ये मतलब ये है कि ये दारू फारू आए तो मतलब ये है कि BJP विधायक और मतलब ये रेखा के खिलाफ ये आरोप लगाया हुआ है, निराधार झूठो है, और जब सही जांच कराई जाए। धन्यवाद। ये प्रकरण चल रहा है ना, ये सीधा बीजेपी का सीधा संजय जी जो हमारे वर्तमान विधायक हैं उनको फंसाने की साजिश चल रही है। ये जो गौरव कुमार जी जो थानेदार जी SHO लगे हुए सरमोत्रा, ये भी बीजेपी के बनाए हुए प्रोपोजेंडा में काम कर रहे हैं। जितने भी अधिकारी हैं ना, एक जनप्रतिनिधि का सम्मान ना करते हुए उनको ऐसे जवाब देते हैं जैसे कोई एक सामान्य नागरिक हो। ये बिल्कुल लोकतंत्र का हनन हो रहा है। मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा, महामहिम से मांग करना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे विधायक के साथ में ये बीजेपी अपना एक पूरा प्रोपोजेंडा चला के बीजेपी वाले सब मिलके और एक हमारे संजय विधायक को, जो कि जनता का चुना हुआ विधायक है और जनता की बात को रख रहा है, उसको फंसाने की जो साजिश रच रहे हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जो वास्तविक दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ना कि एक प्रोपोजेंडा के तहत संजय जी को फंसाया जाए। जय हिंद, जय भारत। इसका मतलब पहले से ही एजेंडा तैयार था, साजिश जी जी बिल्कुल, पहले से ही साजिश बनाई हुई है, और ये तो जो भी ये आरोप लगाए सब बेबुनियाद है और झूठे हैं। बेबुनियाद और झूठे हैं। ओके धन्यवाद। FIR हुई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है, और विरोधी जो बीजेपी वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो संजय कुमार जी से चिढ़ करके और उन्होंने चुनाव में अच्छी अपनी भक्त बनाई और चुनाव में जीत हासिल की। लोकप्रिय आदमी है, जनता के प्यारे हैं, आमजन में विश्वास है उनका, जनता उनके साथ है। और जो सुखराम कोहली है वो विरोधी है, वो उनसे चिढ़ करके और उन्होंने झूठी FIR करवाई है, और उस थानेदार से मिलके उसे गौरव कुमार से मिल करके उसे सारा षड्यंत्र रचा है। इसमें संजय कुमार का कोई दोष नहीं है, निर्दोष है, और उसका कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है। वो हमेशा जनता के पक्ष में लड़ता है और जनता के साथ में रहता है, जनता के मुद्दों को उठाता है, हमेशा वो उसने अच्छाई का, समाज में भलाई का काम करता है। जी हाँ, संजय कुमार अपनी जगह पे सही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, दूध के धुले हुए, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं उनकी तरफ। जो भी आरोप लगाए हैं, जो ऐसे ही लगाए हैं, बिल्कुल निराधार झूठे हैं। जी उसमें कोई बिल्कुल 1% भी सच्चाई नहीं है। सारी जो उनके जो खिलाफ है, जो पूरा जो क्यों छोड़ा 151 में छोड़ने के बाद, और उनसे तारों से उनसे बहुत भयंकर मारपीट करी। जो चाय वाले MLA चाय वाले थे जो, उन्होंने सिकरवार जी उनकी बहुत विजेंद्र सिकरवार जी, इतनी पुलिस ने इस तरीके से मारपीट नहीं करनी चाहिए, ये निंदनीय है। और उन्होंने मारपीट करी तो उन्होंने MLA साहब ने उनका पक्ष लिया, इससे चिढ़ करके उन्होंने झूठा आरोप उन पर MLA साहब पे लगाया है कि भाई ये उन्होंने उनके गरीब की मदद करी, तो गरीबी की मदद में उतरने के बाद उन्होंने थानेदार से बातचीत करी, तो थानेदार ने अपशब्द बोल के उनको गलत रणनीति से उनको फंसाया, झूठा साझा करके। ऐसा नहीं है, MLA साहब बिल्कुल सही हैं, और MLA साहब के साथ में पूरी जनता है। ऐसा नहीं है कि वो अकेले हैं, उनके साथ में बहुत से हैं। रही बात बीजेपी कांग्रेस की, जो काम MLA साहब कर रहे हैं वो बढ़िया है, सर्व जाति के MLA हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ठाकुरों के, जाटवों के, फलाने के, दिखाने के। जो सही है वो सही है। इसीलिए हम आप सबसे कहना चाह रहे हैं कि आप सब एकजुट होके और MLA साहब के संग रहें और MLA साहब का साथ। जय। थोड़ा परिचय दीजिए आप। मेरा नाम पूरन सिंह परमार, पेपरोन
तहसील बसेड़ी, जिला धौलपुर, राजस्थान। जी जी, आप अपना परिचय दें। श्यामवीर सिंह परमार, ग्राम तुलसीपुरा, ग्राम पंचायत पिपरौन। जी, आप बोलेंगे। केदार सिंह पिपरौन, ग्राम पिपरौन, बसेड़ी, धौलपुर, राजस्थान से। और सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी जी सर। कि जैसे वो विजेंद्र शुक्रवार था, उसकी जब मारपीट की तो सुखराम कोहली ने उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? जी, वो उस समय जाता है और जनता को कहता कि भाई ये थानेदार गलत कर रहा है, उसके साथ उस मुद्दे को उठाना था। जी सर। आज जब संजय कुमार जी ने जब इस मुद्दे को उठाया, उसका इलाज करवाया, उसको थाने से लाया, उसने क्या वो जाटव था, क्या कोई अन्य जाति का था? वो भी तो राजपूत था। जी बिल्कुल। इसलिए संजय कुमार जी वो सारी जातियों के नेता हैं, सबके प्रिय हैं, और ये तो बीजेपी ने अपनी साजिश के तहत और ये काम पूरा किया है। जी सर। जी सर, जगन्नाथ सिंह सगरवा जी, ग्राम पिपरौन, जोरापरा। जी सर। कोई उनके जातिवाद नहीं है जी, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है, बहुत ही उसने सराहनीय काम किया है। थैंक यू सर।